वेलकम बैक गाइस। बात करेंगे अडानी पावर के शेयर के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे अडानी पावर की। तो अडानी पावर के शेयर के अंदर जब भी तेज़ी देखने को मिलती है उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। कोई ना कोई न्यूज़ आती है, अडानी को ट्रैक करती है पॉलिटिशियंस एनीमोर, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो यहाँ पर बहुत भारी गिरावट 2 से 3 बार देखी जा चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारे निवेशकों को नुकसान भी हुआ था और फ़ायदा भी हुआ है। तो आने वाले टाइम में कौन से टेक्निकल लेवल्स रहेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, तब यहाँ पर स्टॉक करीब करीब 160 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और वहाँ से करीब करीब अभी 50 पॉइंट्स का बहुत तगड़ा रिटर्न दे दिया है। तो देखेंगे एफआईआईस की बाइंग बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में कौन से टेक्निकल लेवल्स रहने वाले हैं और कौन से लेवल्स छुएंगे। तो वीडियो ध्यान से और अच्छे से देखिएगा पूरा, अच्छे से तो ही समझ में आएगा सब कुछ। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 के आसपास का है, वो नोट आउट कर सकते हो। दो दो जगह पे ऊपर नीचे हैमर बनी हुई है, वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो ये जो नोट आउट करना है। अब दोस्तों 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा 230 के आसपास का, नोट आउट कर सकते हो। अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है स्टॉक तो। और यहाँ पर दूसरा रजिस्टेंस 245 के आसपास का रह सकता है, वो नोट आउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फंडामेंटल्स की, तो ध्यान से देखिएगा। 3 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप है, अब करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पर कंपनी 5 लाख करोड़ के आसपास की भी पहुँच सकती है। बुक वैल्यू 30 के आसपास की है, कर्ज भी है कंपनी के ऊपर। यहाँ पर पी रेशो 34 है, वो नोट करना है। फेस वैल्यू 2 के आसपास है। फंडामेंटल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है आने वाले टाइम में, अगर बिजनेस ग्रोथ अच्छा रहा तो। क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखा जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यूसली उछाल बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। 2022 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के अंदर 2 गुना यहाँ पर रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला है। 2025 का 58,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। अब दोस्तों बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 2024 का देखोगे तो 20,800 करोड़ के आसपास का है। और जब बांग्लादेश का जो हुआ था हाल, उसके बाद में कंपनी का पैसा फंसा था, यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी गया था, अभी वापस रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2025 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12,000 करोड़ प्लस का है। नेट ग्रोथ की बात करेंगे तो नेट ग्रोथ में यहाँ पर देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो, मतलब कंपनी का जो नेट ग्रोथ है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथेबल है। 2024 का नेट ग्रोथ 43,000 करोड़ का था, यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर 57,000 करोड़ के आसपास 2025 का हो चुका है। बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, जहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा एफआईआईस की बाइंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग 74% की स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और यहाँ पर एफआईआईस ने यहाँ पर देखोगे तो अभी तक यहाँ पर 15% से ज़्यादा होल्डिंग एफआईआईस की है, वो यहाँ पर इस स्टॉक में नोटिस करने जैसा है। रिटेलर होल्डिंग 6% है, रिटेलर भी कुछ कम नहीं है। म्यूचुअल फंड और डीआईआई से भी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग रिटेल इन्वेस्टरों की है। और म्यूचुअल फंड का 3% यहाँ पर स्टेक लिया हुआ है अडानी पावर के अंदर। डीआईआईस यहाँ पर 0.07% है। अब दोस्तों बात करेंगे तो स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसमें एफआईआईएस की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, वो नोट करना है। जब भी एफआईआईएस सेलिंग करेंगे इंडिया के अंदर तो इस स्टॉक के में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एफआईआईएस के ऊपर जिसको ज़्यादा भरोसा है वो यहाँ पर अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर वीडियो में, जैसे कि स्टॉक ने हाई लगाया था यहाँ पर 215 के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 का नोट आउट करना है, क्योंकि उस जगह पे है 2 अप डाउन की हैमर बनी हुई थी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। अभी दोस्तों पहला रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था वो यहाँ पर 230 के आसपास का था, नोट आउट कर सकते हो। और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर 245 से 240 के आसपास का रह सकता है। और यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर देखोगे तो 200 के आसपास का ही है। अब दोस्तों दूसरी बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी अडानी के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले, क्योंकि जब भी पॉलिटिशियन या कोई बड़े बिजनेसमैन, रिसर्च कंपनी या XYZ न्यूज़ आती है तो स्टॉक में काफ़ी अप डाउन मोमेंटम देखने को मिलती है। इसलिए अपने एक्सपर्ट्स,
अपने ब्रोकर्स की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और स्टॉक मार्केट की नॉलेजेबल, टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट एंड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इम्पोर्टेंट एनालिसिस, इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।